हम कक्षा 8वीं के पाठ नंबर 1 प्रीमिय संख्याओं पर बात कर रहे थे। कल हमने जाना था कि प्रीमिय संख्याएं क्या होती हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको कल का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीमिय संख्याएं क्या हैं। फिर भी यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, जहाँ आप एक बार फिर से हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों आज मैं मान के चल रही हूँ आपको पता है कि प्रीमिय संख्याएं क्या हैं। तो हमारे गणित के मैथ के कुछ गुणधर्म हैं, आज हम देखेंगे वो प्रीमिय संख्याओं पर कैसे अप्लाई होते हैं और अप्लाई होते भी हैं कि नहीं होते हैं। तो बच्चों प्रीमिय संख्याओं की कुछ संक्रिया होते हैं, जैसे योग करना, जोड़ना, घटा करना, या व्यवकलन करना, माइनस करना, गुणा करना बच्चों, या फिर भाग करना, जिसको हम विभाज्य भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे इसमें से कौन कौन है जो इस गुणधर्म, कौन सा गुणधर्म हमारा फर्स्ट गुणधर्म समवर्त, इसको जो है मतलब फॉलो करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो बच्चों योग की बात करें, पहले मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन से बता रही हूँ, फिर हम थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे। तो योग के अंदर बच्चों हम कब कहेंगे कि प्रीमिय संख्याएं जो है योग के अंतर्गत समवर्त हैं? हम तब कहेंगे बच्चों यदि मान लेते हैं, हम मान के चलेंगे कि ए और बी क्या है, दो प्रीमिय संख्याएं हैं। माना बच्चों ए और बी आपके पास दो, ए और बी में बच्चों एक जनरल मान के चलिए, आप एक्स वाई क ख अ ब कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं ए और बी दो प्रीमिय संख्याएं हैं। तो हमने देखना है क्या ए प्लस बी प्रीमिय संख्या हैं। यदि इन सब का आंसर यदि ए प्लस बी हमारी प्रीमिय संख्या बनता है, और घटा के अंदर क्या देखेंगे बच्चों, ए और बी यदि प्रीमिय संख्या, ए माइनस बी प्रीमिय संख्या बनता है। और गुणा के अंदर हम देखेंगे यदि ए और बी प्रीमिय संख्या है, गुणा ए उनकी ए गुणा बी प्रीमिय संख्या बनती है। और भाग के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, यदि ए और बी प्रीमिय संख्या और भाग ए भाग बी प्रीमिय संख्या बनती है, तो हम उन संख्याओं को क्या कह देंगे, वो उस गुणधर्म के अंतर्गत क्या हो रही है हमारी, अब वो संख्या हमारी उस गुणधर्म को क्या कर रही है बच्चों, फॉलो कर रही है, या फिर उस गुणधर्म जो है हमारा समवर्त उन संख्याओं पर क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। तो बच्चों योग के अंतर्गत कैसे देखेंगे, आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हैं, मैं बहुत आसान सी भाषा में आपको बता रही हूँ। जैसे योग के अंदर हम क्या देखें, मान लेते हैं बच्चे और भी दो प्रीमिय संख्याएं हैं, तो आप देखेंगे उन संख्याओं को क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे। आपने जो दो संख्याएं ली होंगी आप उन दोनों संख्याओं को जोड़ कर देखेंगे। जोड़ करने के बाद जो आपको संख्या मिली होगी, यदि तो वो प्रीमिय संख्या है, यदि आपका आंसर आता है हाँ, तो आप क्या बोलेंगे कि जो हमारी प्रीमिय संख्याएं हैं, प्रीमिय संख्याओं का योग जो है वो क्या है, समवर्त है। यदि नहीं आती है तो आप क्या बोलेंगे, प्रीमिय संख्याओं का योग समवर्त नहीं है। तो बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल लेकर कर देखते हैं। तो पहले मैं मान लेते हैं हम ए और बी प्रीमिय संख्याएं कोई दो, कुछ भी मान लेते हैं। पहले हम बिल्कुल सिंपल सा मानते हैं, मान लेते हैं एक ए हमारा क्या है, 2 है, और बी हमारा क्या है, 3 है। ए मान लेता है 2, बी मान लेता है 3। ये प्रीमिय संख्या हाँ, क्योंकि हमने कहा था सभी पूर्णांक क्या होते हैं, हमारे प्रीमिय संख्याएं होती हैं। तो बच्चों मैंने ए प्लस बी देखना है, तो ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए में बी को जोड़ना, तो क्या आ रहा है 5। यदि ए और बी पूर्ण संख्या प्रीमिय संख्याएं हैं तो उन दोनों को जोड़ने पर जो 5 आया है, तो 5 भी क्या हमारा प्रीमिय संख्या, क्योंकि 5 पूर्णांक है और हर पूर्णांक क्या है हमारा प्रीमिय संख्या। तो मैं बोल सकती हूँ कि ए प्लस बी भी क्या है, मेरा प्रीमिय संख्या है। तो यहाँ से तो कंडीशन सही हो रही है। अब हम देखें बच्चों, तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि हाँ जो प्रीमिय संख्याएं हैं उनका योग क्या है, समवर्त है। पर बच्चों कुछ और ले लेते हैं, मान लेते हैं ए जो है हमारी 1/3 है, और बी क्या है हमारा, बी मान लेते हैं हमारा 4/3 है। अब बच्चों इनको करके देखें ए प्लस बी को, तो वो क्या आ गया हमारा 1/3 प्लस 4/3। आपको पता है अंश बटा हर वाली जो हमारी संख्या होती है उनको जब जोड़ते हैं तो उनका हर हमेशा सेम होना चाहिए। अब यहाँ हर सेम है तो हर एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली रकम हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो 1 + 4 कितना आ गया, 5/3। क्या 5/3 प्रीमिय संख्या, हाँ। कैसे देखेंगे बच्चों भाई, कि 5 क्या है हमारा पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, और जो हर है हमारा वो 0 भी नहीं है, और 5 और 3 में अगर हम कॉमन देखें तो सिर्फ 1 है, तो इनका महत्तम सावर्तक भी 1 है। तो हाँ ये भी क्या है, हमारी प्रीमिय संख्या है। यहाँ से ही बच्चों हमारा आंसर हाँ आ रहा है कि दो प्रीमिय संख्या है उनका सम प्रीमिय संख्या है। यहाँ से बच्चों हाँ आ रहा है। अब एक हम ले लेते हैं जिनका हर सेम नहीं है। मान लेते हैं बच्चों ए आपकी है 1/3 और बी मैं मान के चल रही हूँ बच्चों आपकी है 1/2 संख्या। अब हम इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, तो ए प्लस बी किया बच्चों, तो क्या आ गया 1/3 प्लस 1/2। अब यहाँ हर सेम नहीं है और संख्या को जोड़ने के लिए हर सेम होना चाहिए, तो हर सेम करने के लिए हम दोनों का क्या लेंगे, लघुत्तम। 3 और 2 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 6। और फिर 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 पे, उसकी ऊपर वाली संख्या से क्या कर दी, गुना। 2 × 1 2। अब 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे, और 3 के ऊपर वाली संख्या से गुना की, 3 की 1 से गुना की 3। अब 2 + 3 कितना हो रहा है, 5/6। तो बच्चों ये भी क्या है, हमारी प्रीमिय संख्या है, वही
पूर्णांक पूर्णांक हर जीरो नहीं है, और दोनों में अगर कॉमन देखें, दोनों का मतलब समावर्तक निकाले तो वो क्या आ रहा है, एक आ रहा है। तो बच्चों ये मैंने आपको, आप कोई भी एक एग्जांपल लेके कर सकते हैं। मैंने जी आपको एक सिंपल पूर्णांक लेके, हर सेम वाले लेके, जो हर अलग अलग लेकर एक बार आपको इसलिए बता दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं आपको बच्चों आसानी से समझाने के लिए इन तीनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊंगी बाकी चीज़ें। तो हम कह सकते हैं तीनों से हाँ आ रहा है। ऐसे आप माइनस में भी ले सकते हैं, ए को आप -2 लें और बी को मान लेते हैं हम 3 है। अब a + b करें तो वो क्या बन जाएगा, -2 + 3। तो कितना आ गया, अब बड़ी में से छोटी माइनस प्लस माइनस होता है, और 3 में से 2 गया 1, और बड़ी रकम क्या गया, प्लस का निशाना, तो हमारा 1 क्या आएगा, प्लस का। अब 1 भी क्या है, प्रीमिय संख्या है। ऐसा कोई जो नहीं है बच्चों कि आपको पॉजिटिव संख्या लेनी है, धनात्मक संख्या लेनी है, नेगेटिव लेकर कोई भी दो संख्याएं लेकर आप कोई भी दो संख्या अपनी पसंद की उठाइएगा और उनको जोड़ के देखिएगा। आप जोड़ने पर जो आपको संख्या प्राप्त हो रही होगी वो हमेशा आपकी प्रीमिय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी ए और बी हमारी प्रीमिय संख्या है, उनको जोड़ने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो हमेशा प्रीमिय संख्या है। इसलिए हम कहेंगे कि प्रीमिय संख्याओं का योग क्या हमारा समृद्ध है। तो बच्चों जो जो रूल फॉलो करेगा प्रीमिय संख्याओं को समृद्ध के अंदर, वहाँ मैं टिक लगाती जाऊँगी, और जो नहीं फॉलो करेगा वहाँ पे क्या लगा देंगे, काटी लगा देंगे। तो योग क्या हमारा समृद्ध है। इसी तरह बच्चों हम घटा की बात करेंगे। ये तो हमने देखा था योग। अब हम देखते हैं बच्चों घटा। अब घटा की बात करें तो बच्चों घटा के लिए भी क्या देखना है, दो संख्याएं लेनी है। वही हमने मान लेते हैं ए हमारा क्या है, मैं बच्चों ये इन तीनों में से ये मान के चलती हूँ। चलो ए मान लेते हैं हमारा क्या है, 1/3 है, और बी मान लेते हैं हमारा क्या है, 5/3 है। अब घटा देखनी है तो दोनों को माइनस कर देते हैं, दोनों प्रीमिय संख्याएं थी। a - b कितना आ गया, 1/3 - 5/3। अब हर सेम है 3, 1 - 5। अब बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे 4/3, पर बड़ी रकम के आगे किसका निशान है, माइनस का, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -4/3। अब ये भी क्या है, हमारी प्रीमिय संख्या है, -4 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, हर जीरो नहीं है, और दोनों में अगर कॉमन देखें हम कुछ देखे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो वो हमारा 1 आ रहा है। तो महत्तम समावर्तक भी 1 आ रहा है। तो हाँ ये भी प्रीमिय संख्या। इस तरह बच्चों आप सिंपल लेके या अलग हर वाली लेकर भी करके देख सकते हो। आप कोई भी दो संख्याएं, कोई भी दो प्रीमिय संख्याएं उठाएंगे और उनको माइनस करके देखेंगे तो हमेशा प्रीमिय संख्या होगा। आप इस तरह से एग्जाम्पल लेकर खुद भी करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह बच्चों अब हम गुना के बारे में देखेंगे। अब गुना, जैसा कि नाम से पता चला, गुना में क्या देखना है, दो प्रीमिय संख्या उठानी है और उन दोनों की क्या देखनी है, हमने गुना करके देखनी है कि क्या वो प्रीमिय संख्या है। तो बच्चों क्या उठाएं हम, अब गुना के अंतर्गत देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ए हमारा क्या है, 1/3 है, और बी मान लेते हैं हमारा क्या है, 2/5 है। ये दोनों तो प्रीमिय संख्याएं आप मानते हैं। अब हमने दोनों की क्या देखनी है, गुना देखनी है। दोनों की गुना करेंगे क्या आएगा, 1/3 और 2/5। और हम प्रीमिय संख्याओं की गुना कैसे करते हैं, ऊपर वाली से ऊपर वाली। तो ए की 2 से गुना की 2, और नीचे वाली संख्या की नीचे वाली गुना से, यानी हर की हर से गुना होती है और अंश की अंश से गुना होती है। तो 3 की 5 से गुना की 15। तो क्या आ गया आपके पास गुना करने के बाद, 2/15, और 2/15 भी क्या है, आपकी एक प्रीमिय संख्या है। तो बच्चों इसी तरह आप कोई भी दो प्रीमिय संख्या उठाएंगे और उन दोनों की हमेशा गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका हमेशा प्रीमिय संख्या आएगा। तो आप बोल सकते हो कि प्रीमिय संख्याओं की गुना भी क्या है, हमारी समृद्ध है। तो प्रीमिय संख्याओं के बच्चों गुना भी समृद्ध है, योग भी समृद्ध है, घटा भी समृद्ध है, गुना भी समृद्ध है। तो बच्चों अब क्या बच्चा भाग, अब हम देखते हैं भाग समृद्ध है कि नहीं है। बच्चों ये जो हम देख रहे हैं ना, सभी संख्याओं के लिए होना चाहिए। तो अगर कोई भी आपको एक संख्या ऐसी मिलती है जिस पर के मतलब ये रूल फॉलो ना हो, तो हम बोल देंगे कि वो चीज़ जो हमारी इस गुणधर्म को फॉलो नहीं करती है। अब भाग के लिए देखते हैं बच्चों। मान लेते हैं ए मैंने लिया 2 और बी मान लेते हैं बच्चों मैंने लिया 0। क्या ए प्रीमिय संख्या है, दो बी प्रीमिय संख्या है, वही 2/1 लगा के आपको पता है जो हर पूर्णांक आपका प्रीमिय संख्या होता है, वहाँ से ये दोनों क्या है, प्रीमिय संख्या। बच्चों हम भाग देख रहे हैं, विभाज्य देख रहे हैं, क्या वो समृद्ध है कि नहीं है। अब हमें क्या करना है, भाग देखना है। तो ए और बी को क्या करेंगे, भाग करेंगे, मतलब 2 को क्या करेंगे, 0 से भाग करेंगे। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 2 को 0 से भाग करने का मतलब क्या होता है, ऐसे लिखना। अब बच्चों इस संख्या को अगर आप देख रहे हैं तो इसके नीचे क्या आ गया है, क्या ये प्रीमिय संख्या है, ध्यान से देखो बच्चों। इस संख्या का हर क्या आ गया है, इस संख्या का हर क्या आ गया है, किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर नहीं आ गया। और हमने तो डेफिनेशन में किया था, परिभाषा में किया था कि प्रीमिय संख्या का हर कभी भी क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। यहाँ पे हर 0 आ गया है, तो इसलिए हम कहेंगे ये जो है हमारी 2/0 जो है हमारी, वो प्रीमिय संख्या नहीं है। प्रीमिय संख्या क्या है, नहीं है।
और बच्चों एक चीज़ याद भी रखना, किसी भी संख्या के नीचे यदि 0 आता है तो हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते, उसको कोई नंबर का नाम नहीं दिया जाता। बाकी आप यहाँ पे समझने के लिए आप समझ सकते हो कि हर 0 हो रहा है और परिभाषा के अकॉर्डिंग हर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों हम क्या कहेंगे, हमने कोई 2 परिमेय संख्या उठाई थी और उनको जब भाग किया वो परिमेय संख्या नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि भाग जो है हमारी वो समृत, परिमेय संख्याओं की भाग जो है हमारी वो समृत नहीं है। तो बच्चों अब आप बोलोगे कि मैम आपने ऐसा क्यों उठाया, आप ए को 2 और बी को 3 भी तो ले सकते थे और फिर ए भाग बी कर रहे हो, तो वो कितना आ गया 2 भाग 3 यानी 2/3, और ये तो परिमेय संख्या है। बच्चों ये परिमेय संख्या है, बट आप हमेशा याद रखिए हम ये जो रूल देखते हैं, ये जो फॉर्मूला देखते हैं वो सभी संख्याओं पर अप्लाई होना चाहिए। यदि आपको कोई भी एक रकम, एक संख्या ऐसी मिलती है जो कि उस गुणधर्म को फॉलो नहीं कर रही है, जिस पर वो गुणधर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो गुणधर्म जो होगा वैलिड नहीं होगा। तो मुझे एक संख्या ऐसी मिल रही थी, मैं क्यों 2 पे 3 पे चेक करूंगी, मुझे जब एक संख्या ऐसी मिल रही है B0 जो इस गुणधर्म को फॉलो नहीं करी, अगर एक पर भी नियम लागू नहीं होगा तो हम उसको सभी के लिए नियम नहीं बना सकते। कोई भी चीज़ नियम तब बनती है जब वो सब पर क्या होती है, लागू होती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि भाग जो है हमारी वो समृत नहीं है। तो बच्चों हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो योग के अंतर, कोई भी 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं उनको जोड़ते हैं वो परिमेय संख्या आती है, इसलिए योग क्या है हमारा परिमेय संख्याओं का समृत है। और घटा में हमने सीखा 2 परिमेय संख्या उठाई हमने कोई भी और उनकी माइनस की आ गई परिमेय संख्या आ गई, तो घटा भी क्या है हमारी समृत है। गुना में हमने 2 परिमेय संख्या उठाई और उनकी गुना करके देखी वो भी क्या आ गई, समृत आ गई, तो परिमेय संख्या आ गई सॉरी, तो गुना भी क्या है समृत है। लेकिन भाग में हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है 0 जिसको यदि हम भाग कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, भाग समृत, भाग करने पर जो नंबर प्राप्त हो रहा है वो परिमेय संख्या नहीं आ रहा, तो भाग समृत नहीं है। तो बच्चों बस समृत गुणधर्म के अंतर्गत इतना ही है। आप खुद से एग्जाम्पल लेकर कोई भी ए और बी नंबर लेकर करके देखिएगा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये गुणधर्म अच्छे से समझ में आ गया है। तो बच्चों एक बार आप इसको रिवाइज कीजिएगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम आपको जो भी नहीं समझाए फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कॉपी पेन मैथ को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।